ये है थेल्स थ्योरम मेरे भाई, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसमें ये कहा गया कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई एक लाइन है जो कि ड्रॉ किया गया एक ट्रायंगल के साइड्स के पैरेलल, तो वो लाइन क्या है, उस लाइन का नाम है DE, जो कि BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया DE ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और दो साइड जो ट्रायंगल के हैं AB और AC, इन दोनों के अलग अलग पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है, यानी कि काटता है। तो आपको बताना है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो आपको बताना है कि जो दो साइड्स पर जिस पॉइंट जो दो साइड के पॉइंट थे जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, इंटरसेक्ट करने के बाद जो ये साइड टुकड़ा टुकड़ा बचा, ये जो साइड टुकड़ा टुकड़ा बचा, इन दोनों का रेशियो सेम होता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। यानी आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है कि आपका जो साइड का रेशियो है यानी AD अपॉन जो DB है वो बराबर है AE अपॉन EC के। समझ में आया मेरे भाई? सवाल आपसे क्या पूछा गया? सवाल ये कहा कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया जो किसी एक साइड के पैरेलल हो गया, वो लाइन हमने DE ड्रॉ किया जो कि BC के पैरेलल हो गया। फिर उसके बाद कहा कि अगर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया है तो दो बाकी जो साइड बच गया उस पर दो पॉइंट्स हैं, दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि उन साइड्स को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों साइड्स को डिवाइड करते हैं। तो आपको बताना है कि जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जो साइड जो दो टुकड़े में हुआ, यानी ये वाला और ये आधा टुकड़ा, इधर का आधा टुकड़ा और ये इधर का आधा टुकड़ा, ये दोनों का रेशियो जो है वो आपस में बराबर होता है, ये आपको बताना है मेरे भाई। और यही है थेल्स थ्योरम, जो कि आपको ध्यान से इस थ्योरम को सीख कर जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आता ही आता है मेरे भाई। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहें, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, तो एक ट्रायंगल में 3 हाइट होता है मेरे भाई। या तो आप इधर से हाइट ड्रॉ कर दो, या तो आप इधर से हाइट ड्रॉ कर दो, या फिर इस पॉइंट से आप हाइट ड्रॉ कर दो। एक ट्रायंगल में 3 हाइट होता है मेरे भाई, और हम 3 बार उसका एरिया निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी कि तीनों हाइट का इस्तेमाल करके बेस अलग अलग होगा। एक बार ये बेस होगा तो ये सामने वाला हाइट होगा, अगर आप इसको बेस मानोगे तो ये वाला लाइन हाइट होगा, और आप इसको बेस मानोगे तो इधर वाला लाइन जो है वो आपका हाइट होगा। एक ट्रायंगल में हम 3 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं और 3 तरीके से हम हाइट को भी ड्रॉ कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान लगे हाथ रखना है कि अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जैसे मेरे भाई जिसमें लाइन परपेंडिकुलर ना बनता हो, जैसे स्केलेन ट्रायंगल हो, वो ट्रायंगल कुछ ऐसा हो, जैसे मान लिया कि वो ट्रायंगल कुछ ऐसा है, थोड़ा ऐसा ट्रायंगल है, तो कोई भी तिरछा ट्रायंगल जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है मेरे भाई, तो उसका हाइट जो है वो बाहर की ओर बनता है। किधर बनता है? बाहर की ओर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ऐसा स्केलेन ट्रायंगल हो जिसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं हो पाए उसके वर्टेक्स से, तो हमेशा आपको याद रखना है कि उसका हाइट जो है वो बाहर में भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि यही दोनों का इस्तेमाल करके हम थेल्स थ्योरम को आज प्रूव करने वाले हैं मेरे भाई। कैसे कैसे हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा कि क्या क्या सवाल में आपको गिवन है। तो गिवन जो है पहले आपको वो लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज़ ए ट्रायंगल इन विच ये DE जो है वो पैरेलल है मेरे भाई BC का। ये आपने फिगर में देखा, और इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा एंड जो DE है, DE वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स वो AB को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये AB लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, और AC को भी डिवाइड कर रहा है। किस नाम से? तो पॉइंट D एंड E के नाम से जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है मेरे भाई। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये किसी भी फिगर में जो डॉटेड लाइन होता है मेरे भाई वो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी आपको उसके लिए भी लिखना पड़ेगा कि आपने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है। तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमने B को E से मिलाया है और C को D से मिलाया है लाइन, उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा कि जॉइन BE एंड CD। हमने BE और CD को ज्वाइन कर दिया, आपस में मिला दिया है। और उसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ किया है मेरे भाई। तो इसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फिगर में जो डॉटेड लाइन होता है वो कंस्ट्रक्शन होता है मेरे भाई, यानी उसको आपने अपनी तरह से जो है उसको ड्रॉ किया है। इसके लिए आपको एक लाइन इसमें और भी लिखना पड़ेगा, ड्रॉ EL
परपेंडिकुलर टू ए बी एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। आपने क्या किया है, DM को परपेंडिकुलर किया है जो कि AC साइड पर है, और आपका EN जो है वो परपेंडिकुलर है, वो AB साइड पर है मेरे भाई। ये आपको याद रखना है, और जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसको आपको ऐसे लिख देना है मेरे भाई। ये L हमने नाम दिया तो इसका भी नाम हम L कर लेते हैं, ये M हमने कर दिया था, ये L नाम है इसका। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं मेरे भाई। अब इसके लिए हम प्रूफ इसको कैसे करेंगे, तो इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल करके प्रूफ करेंगे मेरे भाई। कैसे, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, आते हैं प्रूफ में। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे मेरे भाई, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालेंगे, तो AD और E का एरिया हम निकालना चाहेंगे। यहाँ से AD और E का अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई हाफ इनटू बेस। बेस मेरा क्या है, अगर हम AD को बेस मानते हैं तो मेरा हाइट क्या होगा, ये EL मेरा हाइट होगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि इसमें एक हाइट तो और भी है मेरे पास, है ना, उसका भी हम एरिया निकालेंगे। अगर फिर उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें DB और E का, तो हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हम DB और E का निकालना चाहें तो क्या होगा मेरे भाई, ये भी होगा हाफ इनटू बेस मेरा क्या होगा, ये DB और E ट्रायंगल लिए हैं, इसके लिए मेरा बेस क्या होगा मेरे भाई, तो वो बेस होगा DB, ये वाला मेरा बेस होगा। और आप इस गौर से इस ट्रायंगल को देखो तो इसके लिए जो हाइट होगा मेरे भाई, ये बाहर वाला हाइट होगा, EL इसका हाइट होगा मेरे भाई, क्या होगा, EL जो है वो हाइट होगा। अभी हम लोग सीखे कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें हाइट अगर आप देखना चाहो तो आप परपेंडिकुलर हाइट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा मेरे भाई, बाहर वाला जो हाइट होगा यही इसका हाइट कहलाएगा, यानी EL इसका हाइट होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपने ये दो काम किया। जैसे ही आपने ये दोनों का एरिया निकाला, अब इसका जब आप रेशियो निकालोगे, यानी इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, जब इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे मेरे भाई, तो दोनों का एरिया आपको आपस में लिखना पड़ेगा। यहाँ होगा AD इंटू EL और इसके नीचे भी होगा हाफ इंटू DB इंटू EL। यहाँ से अगर आप इसको गौर से देखो तो देखोगे कि ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, EL कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा मेरे भाई, तो आपके पास जो बचा वो बचा AD अपॉन DB बचा। और इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे मेरे भाई, आपके पास जो बचा इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे। फिर से आपको दो बार एरिया निकालना है। जैसे ये दो एरिया आप निकाले, फिर से आपको सेम वही काम करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन इस बार हाइट अलग होगा। और आपने जो है DBE का एरिया निकाला था, ये DBE का, इस बार आप DCE का एरिया निकालोगे। उसके लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, पहले आप निकालोगे, आप जानते हो कि एरिया जो मेरा ADE है ट्रायंगल का एरिया, वो बराबर है ट्रायंगल का एरिया जो मेरा AED के बराबर, AED के बराबर भी है। यानी अगर आप इस ट्रायंगल को AD और E लेते हो तो जिसमें हाइट आप EL लेते हो, अगर वो उसी ट्रायंगल को आप ऐसे लिखो AED, इस बार हाइट आपका DM होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, जिसमें आपका बेस जो है वो AE हो जाएगा, AE आपका बेस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने दिखाया कि ये दोनों ट्रायंगल तो एक ही नाम है, बस साइड्स आपने जो है एक का साइड को आपने इधर से लिखा है, दूसरे के साइड को आपने इधर से लिखा है, दोनों एरिया आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एरिया अगर बराबर है तो इसका एरिया क्या होगा मेरे भाई, हाफ इनटू AED में अगर हम आएंगे ट्रायंगल में AED में, तो बेस क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो बेस तो मेरा होगा AE, बेस तो मेरा होगा AE, लेकिन हाइट जो इस बार होगा वो मेरा DM होगा मेरे भाई, DM हाइट होगा, जिसको आपने ऐसे लिख लिया कि हाफ इंटू AE इंटू DM होगा मेरे भाई। फिर उसके बाद अगर आप एरिया निकालना चाहो किसका, अभी हम लोग पढ़े ECD का, जैसे हम लोग इससे पहले निकाले थे DBE का, इस बार हम लोग एरिया निकालेंगे ECD का, जिसमें मेरे भाई अगर इसका आप एरिया निकालोगे तो इस ट्रायंगल में आपका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ तो रहेगा ही, जब आप बेस लिखोगे तो बेस आपका होगा EC, लेकिन इस ट्रायंगल का हाइट भी आपके पास DM ही होगा मेरे भाई। जैसे कि आप फिगर को अच्छे से देखो,
यानी DEC जब आप ट्रायंगल लोगे तो बेस तो आपका EC होगा, लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखो तो इसका परपेंडिकुलर हाइट जो है वो बाहर की ओर है। क्या कौन सा होगा? तो ये DM इस ट्रायंगल का हाइट होगा, यानी एक्चुअल ट्रायंगल ये ऐसा होना चाहिए था, DCM होना चाहिए था, जिसमें DM जो है इसका हाइट होगा, परपेंडिकुलर हाइट होगा मेरे भाई। इस चीज़ को भी आपने यहाँ लिख लिया। जैसे ही आपने यहाँ लिखा, अब इन दोनों का भी रेशियो आप लिखोगे। इसीलिए जब दोनों ट्रायंगल का रेशियो आप निकालोगे मेरे भाई, यानी एरिया जो आपने निकाला है ADE का और जो आपने एरिया निकाला है ट्रायंगल ECD का, इसका निकाले आप हाफ इंटू AE इंटू DM, और इसका आप एरिया निकाले हाफ इंटू EC इंटू DM, जिसमें आपने क्या देखा कि ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, DM कैंसिल आउट हो गया, आपके पास AE अपॉन EC बचा मेरे भाई, जिसको आपने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपके पास आ गया मेरे भाई। दोनों इक्वेशन को आप एक साथ मिला करके लिखोगे तो आपके पास साइड्स आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि जो आपका ट्रायंगल था DBE जो आपने ट्रायंगल निकाला था उसका एरिया, और ECD जो ये इसका एरिया आपने निकाला, यानी दोनों का ये वाला एरिया एक का ECD, इससे पहले जो आपने निकाला था DBE एरिया, दोनों का बेस जो है DE ही था, क्योंकि दोनों में DE से मैच कर रहा था। तो दोनों का बेस अगर DE था तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रायंगल भी आपस में उसका एरिया भी बराबर होगा। अगर वो बराबर होगा तो आपका साइड भी प्रोपोर्शन में हो जाएगा। उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि नाउ आपने जो एक ट्रायंगल का एरिया निकाला है जिसका नाम था DBE, एंड आपने जो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है जिसका नाम था ECD, दोनों का बेस जो है वो DE है मेरे भाई। बीइंग ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस DE, दोनों का बेस जो है वो सेम था, DE था। इससे ये पता चला कि एरिया जो होगा मेरा DBE का वो बराबर होगा एरिया मेरा किसका, ECD का। इससे ये पता चला किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब कि उसका एरिया भी आपस में बराबर होता है। यानी इधर वाले का ये और इससे पहले वाले इक्वेशन का जो नीचे वाला ट्रायंगल था, ये दोनों का बेस मेरा DE था, इसलिए इसका एरिया बराबर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला इक्वेशन आपका था क्या, तो पहला इक्वेशन में जो था वो था आपके पास AD अपॉन DB, वो बराबर हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या था आपका, AE अपॉन EC, और इसी चीज़ को प्रूफ करना था मेरे भाई, और ये प्रूफ्ड भी हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि कैसे हमने जो है थेल्स थ्योरम को प्रूफ किया मेरे भाई। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चले कि हमने कैसे जो है इसको सॉल्व किया, कैसे प्रूफ किया, ताकि आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से बना करके आओ और बनाने के बाद आपको किसी तरीके का दिक्कत ना हो मेरे भाई। आप एक बार फिर से देख सकते हो कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है मेरे भाई। आप अच्छे से देख करके एग्ज़ाम में इसको जाओ, आप बार बार इस वीडियोज़ को देखो। एक अच्छे से अगर आप देखोगे तो एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कैसे प्रूफ किया मेरे भाई, ये आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद BPT जैसे ही हमने प्रूफ किया, इसके बाद इसका कन्वर्स थ्योरम भी है, इसका जस्ट उल्टा थ्योरम भी है। उसमें आपको क्या गिवन रहेगा, इसमें ये गिवन था कि एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल था और ये आपको साइड का रेशियो जो है प्रोपोर्शन में दिखाना था। लेकिन इसका कन्वर्स आपसे ये पूछेगा कि इस बार साइड का प्रोपोर्शन आपको गिवन है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो साइड जो है दूसरे के पैरेलल है। यानी इसके बाद इस बार जस्ट इसके अपोजिट आपको बताना होगा। उसमें आपको पैरेलल साइड्स गिवन था तो साइड का रेशियो पूछा गया, लेकिन कन्वर्स में आपको साइड का रेशियो गिवन रहेगा मेरे भाई, और आपसे साइड पैरेलल पूछा जाएगा कि जो लाइन DE है वो थर्ड साइड्स के पैरेलल है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि आखिर हम उसको कैसे जो है प्रूफ करेंगे मेरे भाई।